यदि चांदी की हम बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी चाल बनी है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है डॉलर में। लेकिन अगर आप इसको रुपए में देखें एमसीएक्स में तो यहाँ भी 70,000 के ऊपर का भाव अभी ज़रूर ये 59,400 के आसपास दिख रहा है। तो चांदी के बारे में अभी क्या सोच बन रही है? सिल्वर हमेशा गोल्ड को फ़ॉलो करता है, कभी सिल्वर में पहले रैली मैंने नहीं देखी। गोल्ड की रैली आती है, वहाँ पे भर जाने के बाद फिर पीछे से सिल्वर में रैली आती है। तो फ़ॉलो अप रैली सिल्वर में आएगी, आ रही है। और वो हाँ, यहाँ पे भी मतलब 27-28 डॉलर्स तक तो अभी भी सिल्वर भी जाने के चांसेस तो बने हुए हैं। तो ये सब आपके पोर्टफ़ोलियो में जो कमोडिटी करते हैं, जो डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, वो बाय डिप्स के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अपसाइड बना हुआ है। ख़ासकर ये ध्यान रखिएगा बुलियन चल रहे हैं, चलते रहते हैं और फिर जाके सो जाते हैं। तो जी। एक सर्टेन टाइम आएगा, अभी तो ख़ैर इंटरेस्ट रेट राइज़ है, तो उस हिसाब से अल्टरनेट एसेट क्लासेस चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट पीक होने के जी। बाद ये पीक हो जाएगी। और 27-28 पर चाँदी पहुँचेगा तो ये बहुत बढ़िया चाँदी की कटोरी बनेगी? हाँ, बन जाएगी आपकी कटोरी फ़ेवरेट यहाँ पे। चलिए, तो चाँदी की कटोरी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है और इसीलिए जब मैं कटोरी का स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो मुझे वो स्ट्रक्चर कहाँ पे पसंद आता है। जैसे इसका बेस बन रहा था कहाँ से, आप अगस्त 2022 में देखें या उससे पहले आप देखें जुलाई में तो कन्फर्मेशन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब अगस्त में एक टॉप बना, उसके बाद वापस ये बॉटम बना सितंबर में, फिर ये कंसोलिडेट करने लगा एक रेंज के अंदर। तो अगर आप सितंबर-अक्टूबर के आस-पास देखें तो उस समय मतलब कटोरी का बिल्कुल जो पेंदा कहते हैं ना कटोरी का निचला हिस्सा बिल्कुल, जब वो बन रहा होता है, उस समय आप प्रीएम्प्ट करें कि हाँ, इसमें कटोरी बनेगी और उस समय अगर आप लेकर के धैर्य के साथ बैठें, तो फिर इस तरह के स्ट्रक्चर काफ़ी आपको रिवार्ड करते हैं, आपको पुरस्कृत करते हैं। लेकिन फिर आपको उसमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है कि मान लिया आपने 20 के आस-पास खरीदा, 20 के बाद आपको 18 भी देखना पड़ा। तो वहाँ पर घबराहट होती है कि हमने जो सोचा वो होगा या नहीं होगा, उसमें आपको स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ेंगे। लेकिन इस तरह की कटोरी वाली स्ट्रक्चर जब आपको लंबे चार्ट पे दिखे, मतलब कई महीनों के या साल, डेढ़ साल वाले चार्ट पे दिखे, तो फिर उस तरह के स्ट्रक्चर पे लेकर के बैठना और फिर 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर अगर आप इंतज़ार करते हैं, तो फिर आपको कभी एक बढ़िया रिवार्डिंग मूव मिलता है। सुमेश कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें या मैं लगभग ठीक ही हूँ? ठीक है, मेरे पास जो इसका कन्फर्मेशन था वो आप ये डॉलर में देख रहे हैं, तो डॉलर में मेरा कन्फर्मेशन था करीब $20 के आसपास जी। सिल्वर का। और उसके बाद से कभी नीचे गया नहीं है। तो वहाँ पे कन्फर्मेशन आ गया था, 2 बार तो फँसा था। जी। तीसरी बार ये नवंबर मंथ में इसका कन्फर्मेशन $20 के आसपास आया था, तो वहाँ से तो 20% मूव तो हो चुका है मेरा। जी। जब भी आप इस तरह के पैटर्न को देखना समझना चाहें और उसमें पकड़ना चाहें, तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या रहता है? जैसे आप अगर ये जुलाई वाला समय देखेंगे, तो इस समय आपको ये पैटर्न पक्का होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर आप अक्टूबर के समय में देखेंगे, तो आपको ये पैटर्न थोड़ा बनता हुआ दिखेगा, लगभग बॉटम वाले भाव रहेंगे एकदम बॉटम नहीं रहेगा, वहाँ से वापस कुछ सँभल चुका होगा और फिर जब भी आपको एक इसमें चाल बनती हुई मिले, तो वहाँ पर आप उसको राइड कर सकते हैं।